बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं तमाम सामईन कराची को। मैं हूं ईमन हारून, मेरे साथ हैं एन ज़हरा। हम आ गए क्रिकेट दीवानगी पे। कल के मैच के बारे में क्या कहें जनाब। जिस टीम को मैंने इतना प्यार से सिलेक्ट किया था, मेरी अम्मा ने भी, मेरी खालाओं ने भी, उन सब ने ऐसा दगा दिया एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। बट क्या करें, हार और जीत पे जो हम कल बात कर रहे थे कि अपना मुल्क है और सारी टीम्स हमारी अपनी हैं, तो जो जीते जो हारे वो खेल पाकिस्तान के लिए रहा है। बट डेफिनेटली, और ज़ाहिर डेब्यू कर रहे थे, इस पर भी काफ़ी एनालिसिस जो है मैंने क्रिकेट के बाद देखा, तो वो भी एनालिसिस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बट एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन सो फार? सबसे पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी जानिब से। और बिल्कुल जी, पीएसएल का सीजन है 11 और पीएसएल 11 का जो सीजन है हमारा है और हमारा प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कल का मैच भी आपने मुझे जैसे कहा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझते हैं उनके लिए बोरियत मैं ज़्यादा कहूँगी कि बोर ज़्यादा था, लेकिन इंटरेस्टिंग इस फैक्ट से हो गया कि हमने वो जो एक पिंक बॉल भी देख ली मैच के अंदर, उस पर भी बात करेंगे जनाब आपसे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वैसे तो टेस्ट मैच होते थे पिंक बॉल से, अभी हमने T20 भी देख ली पिंक बॉल से। इसके अलावा एमन है वो थोड़ी उदास हैं, उनकी टीम जो है मुझे पिंग पोंग के बारे में पता है, एक्चुअली लग रहा था कि कल पिंग पोंग ज्यादा खेला जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस रही और क्या धुआंधार द पार्टनरशिप बिटवीन दैट वाज अ वन साइडेड फखरुज़्ज़मान एंड नसीम, वो वन साइडेड थी। मगर यू नो एंड कल के सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था वो सही साबित हो गया। फखरुज़्ज़मान 84 के बाद आई थिंक सो अपनी हाफ सेंचुरी नहीं 120 पे आउट हुए थे वो, तो अपनी फुल सेंचुरी करने के बाद नो सेंचुरी नहीं हुई उनकी, 84 पे आउट हुए थे ना, 84 करेक्ट, क्या लेकिन 84 हाफ सेंचुरी करके वो आउट हुए। मगर उन्होंने अपने 3000 रन का जो माइलस्टोन था, अब वो दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर हैं बाबर आजम के बाद जिन्होंने 3000 रन का माइलस्टोन पीएसएल में। और जनाब जो फखरुज़्ज़मान है वो पीएसएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं, 128 छक्के हैं मेरे ख्याल से उनके। और दूसरी बात ये है कि एक जो खासियत है इस 3000 के माइलस्टोन में कि बाबर आजम ने इससे पहले 3700 प्लस कुछ रन बनाए हुए, लेकिन फखरुज़्ज़मान ने ये जो 3000 रन बनाए हैं ये एक ही फ्रेंचाइज से खेलते हुए बनाए हैं। एंड ही इज द ओनली प्लेयर ऑफ पीएसएल के जो एक ही फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, उससे उन्होंने जनाब 3000 रन बनाए हैं। बाकी बाबर आजम तो आपको पता है वो डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अभी वो ज़ल्मी से भी खेल रहे हैं। सो पिंक बॉल पे जनाब हम बात करेंगे, इसके साथ साथ आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। आज मैसेजेस का नंबर भी हम आपको बता देंगे। और जी, आज आप कौन सी टीम ले रही हैं? मैं कराची मेरी टीम जो थी वो जीत गई है, मैं कराची ले रही हूं। ऑल्दो कराची सिर्फ एक दफा पीएसएल में जीती है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी एक ही दफा जीती है, सो दोनों लेट्स सी अपनी फाइनल विनिंग ट्रॉफी जिसे इन्फिनिटी कहा जा रहा है, दैट एक्सट्रीमली डायमंडेड ट्रॉफी जो हमने कल देखी, वसीम अकरम उसको हाथ में लेकर आ रहे थे। गालिबन लाल रंग का कोट उन्होंने पहना हुआ था जी, बस वो लाल रंग ही दिखाई दे रहा था, लाल रंग ग्राउंड में भी था, गेंद पे भी था, कमेंट्री बॉक्स में भी था। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी कोई शादी कोरोना में बारात हो रही है। नहीं, मगर मरियम नवाज वाज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, वो अपने नॉर्मल तरीके से तैयार होकर आई। नहीं, मरियम नवाज की तो खैर मैं बात नहीं कर रही, वो तो फीमेल है, कोई भी कलर नहीं कर ले वो सही है। मगर जिस तरह से वो तैयार होकर आ सकती हैं, इतना बड़ा लाइव मैच है, पूरी दुनिया देख रही है, शी वाज वेरी ग्रेसफुल। हैदराबाद किंग्समैन का यूनिफॉर्म मरून कलर का और बाकियों का हरा। अच्छा, तो मेरी टीम पूछ लें। हाँ, तुम अपनी टीम तो बताओ। मैंने कराची चूज कर लिया। मैंने कहा भाई आपने कराची नहीं, तो ऑटोमेटिकली मैचिंग हो गया। तो मैं थोड़ा सा उसको कोई मतलब अपने लिहाज से उसको कहना चाह रही हूँ ना कि मेरी टीम है जनाब कोयटा की आज, और कोयटा की वो टीम है जो रनर अप थी लास्ट टाइम। और अभी जो है वो कोयटा की टीम पे, बिल्कुल हम कराची और कोयटा की टीम पे। तुमने कोयटा क्यों चूज किया? कोयटा, आई लाइक कोयटा। मुझे हमेशा से मतलब कोयटा की टीम जो है, खासतौर पर जब से सऊद शकील ने उसको ज्वाइन इन किया है, सो कोयटा की टीम, सऊद शकील इज अ वेरी गुड कैप्टन। वो नेशनल डोमेस्टिक साइड से आ रहा है, उसने डोमेस्टिक साइड पे भी परफॉर्मेंसेस की हैं, अपनी टीम को जितवाया है। अभी नेशनल T20 में वो लाहौर कराची वाइट्स की टीम का कैप्टन है और अभी उसकी टीम फाइनल में पहुंची हुई है। सो सऊद शकील इज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट के मेरे ख्याल से जिसको उस तरह चांस नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। आई एम एक्साइटेड क्योंकि कराची किंग्स में डेविड वार्नर एज कैप्टन आ रहे हैं, पहली दफा एज अ कैप्टन डेब्यू करेंगे। नहीं, लास्ट ईयर भी कैप्टन भी थे, मगर गूगल सेज के वो पहली दफा कैप्टन बन रहे हैं। गूगल बनवा देते हैं। अच्छा, वो गूगल से आपने कहा ना, मुझे याद आ गया, जब हम एड्रेस पूछते हैं कहाँ पे ले जाते हैं, लोकेशन जब हम पूछते हैं ना, तो मेरे ख्याल में गूगल पे इतना एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट डेविड वार्नर और देखते हैं किस तरह की ये कैप्टनसी शामिल होती है।
आपके साथ जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। फखरुज़्ज़मान जो है अपने 3000 रन बना चुके, टीम्स हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप हमें कॉल करके बताएं कि आप किस टीम किसको को सपोर्ट कर रहे हैं, कराची आलम किंग्स की को, टीम को, एमन को, या आप एन की एनोज़ेरा टीम को को, सपोर्ट कर रहे क्वेटा हैं, की टीम क्वेटा को। ग्लैडिएटर्स। वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर है 0211111107। व्हाट्सएप कर सकते हैं 03398107 पर, और हम आपके साथ मौजूद रहेंगे क्रिकेट को डिस्कस करते हुए आज के 2 घंटे। तो पहला घंटा हम जरा कल की क्रिकेट जो हुई है उस पे उसके एनालिसिस को जो थोड़ा बहुत हमें आता है वो करेंगे, एंड देन सेकंड आवर विल बी सर्व्ड अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स। तो कराची वाले जिंदाबाद, हम है कराची के आवाज, तो यकीनन आपको ऑटोमेटिकली बायस होकर कराची को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेटा को करें तो बहुत अच्छी बात है। Okay, Quetta is We- also the part of the we Karachi don't team. mind Honors that. are the We same. don't mind that. We are all Pakistanis. Stay tuned. Pakistanis. We are all Pakistanis. Pakistan Zindabad. Stay tuned with us. This is Cricket Divangi. We will be right back. खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, जियानु भली करे आए हो, वेलकमिंग बखैर अगले वशत के जितनी भी जनाब जो भी ज़माने। मकसद हमारा सिर्फ एक है कि आपके प्रोग्राम में हम वेलकम कर रहे हैं। मुझे अनुज़हरा कहते हैं, मेरे साथ अनम हारून मौजूद है, और मुझे अनम का पूरा नाम याद हो गया। एमन हारून मेरा नाम है। पहले तो एमन हारून नाम है जनाब, अपने लिख पास- लो। शफान का नाम भी लिखिए अब अपने पास भी लिख लो तुम, क्योंकि कल एनोज़ेरा का नाम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर शो। मेरा तो बड़ा आसान सा नाम है। लेकिन आप देखिए इतना अब मुझे मुश्किल बताओ, नाम है, आपको मुझे याद मुझे हो मुझे गया। बताओ क्वेटा की, अब क्वेटा वाले बलूची बोलते हैं, सो बलूची में अस्सलाम वालेकुम क्या कहते बलोची में क्या कहते हैं? हैं मुझे भी नहीं मालूम। चलो कराची में तो आदाब, तस्लीमात, अस्सलाम वालेकुम एक्चुअली ये वरहमतुल्लाह। देखिए इतनी लैंग्वेजेस हैं, उनकी खूबसूरती है। पश्तो में अलग कह रहे हैं, पंजाबी में अलग कह रहे हैं, लाइक बलोची में अलग कहते होंगे, बट मतलब एक ही होता है कि आप ऑफ कोर्स जरा खुश आमदीद करना मतलब वो चाह रहे हैं या ग्रीट करना चाह रहे हैं। बहरहाल जी, सो आप लोग हमें कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं। कॉल करना चाहें तो 021-111-111-107। बलूची में कहते हैं चोनी ताओ या सलाम या द्रोथो द्रोबात। ये कोई बलोची अगर कॉलर कोई हमें आए सुन रहा है तो और प्लीज बातें हमें बताएं। हमें बता दे कि जी इसका करेक्ट तलफ्फुज क्या है। मिन्नतवार भी नहीं, मिन्नतवार तो थैंक यू कहते हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं जो देखो Google इस मुझे वक्त तो बता रहा है। सिंधी नहीं आती है, तो बलोची तो फार सिंधी भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हम क्रिकेट से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे सो बहरहाल हैं रिलेटेबल है नहीं देखिए हमारी पीएसएल है ना, तो एक हर आप जबान देखिए, एग्जैक्टली कोयटा की टीम है, रिलेटेबल है, तो कराची की टीम हमारी है, हर सब- जबान जो है वो सब इसका हिस्सा है। और हमें कुछ फोन कॉल्स आए और उन्होंने बिल्कुल जी। अहमद साहब का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन ARY के जो चेयरमैन हैं और कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल साहब, वो भी कराची पहुंच चुके हैं। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अपनी टीम खेल रही है। प्लस मैंने पूरा दिन, वैसे मुझे चलो थोड़ा सा हम हैदराबाद किंग्समैन और क्वेटा और ये क्या नाम है लाहौर कलंदर को डिस्कस तो करेंगे, मगर लेट्स हैव अ क्विक डाइव ऑन द फॉर्मेट दिस ईयर, क्योंकि अब की दफ़ा 8 टीम्स हैं। पिछले सारे 10 साल तक द होल डेकेड वाज 6 टीम्स, राइट। हाँ, मुल्तान की टीम बाद में मुल्तान की टीम बाद में आई, but क्योंकि yes, सियालकोट 16 स्टालियंस ने सियालकोट ने उन्हें खरीद लिया, एंड फिर रावलपिंडी भी आ गई। तो अब ये 8 टीमें किस तरह से, क्योंकि मैं याया हुसैनी का स्पोर्ट्स शो देख रही थी, हमारे अपने वेरी ओन याया हुसैनी, और उनकी पर कुछ यूट्यूब पर वीडियोस में, क्योंकि दिस मैथ इज नॉट मैथिंग विद मी, मेरे साथ इसका ज़रा सेंस नहीं बन रहा कि सही है, वरना तो ये 39 दिन पर मुश्तमिल क्रिकेट मैच होना है PSL 11, ठीक है। 3 मई को इसका फिनाले होगा, देखेंगे कि एलिमिनेटर्स राउंड के बाद फिर कौन क्वालिफायर्स निकलते हैं और कौन फाइनल में जाता है। लेकिन एक ग्रुप है और एक B ग्रुप है, हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं। ये किस तरह से 40 मैचेस बना रही हैं, दिस इज़ थोड़ा सा, इसकी ज़रा मैथ समझाओ मुझे एनोज़ेरा, कि ये तो मुझे पता है कि हर ग्रुप जो है वो पहले अपने अपने नेबर ग्रुप के साथ एक मैच करेगा, और जो अपनी उनकी टीम है जैसे फैमिली टीम, उससे वो 3-3 मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन सुनने वालों को और मेरे जैसे नॉन मैथमेटिकल लोगों को, जिनको स्टैट ज़रा देर से समझ आती है, सर के ऊपर से गुजरा कि ये किस तरह से हो रहा है। ये आपने याया हुसैनी का शो सुना था? मैंने याया हुसैनी को सुना, याया हुसैनी को फोन लगाएं। याया ने कहा फेज 1 में 28 मैचेस होंगे, ठीक है, फेजेस में खेला जा रहा है। फेज 1 में 28 मैचेस होंगे, बाकी बचे 12 मैचेस जो फेज 2 में होंगे, यानी वो नेबर्स के साथ हो रहे होंगे। और फिर फेज 3 विच इज़ द क्वालिफायर्स, जो प्ले ऑफ्स हैं चारों, वो 4 आखिरी हमें मिलेंगे मई के महीने में। तो अब ज़रा मुझे समझाओ कि ये 44 मैचेस पे कैसे PCB ने और फ्रेंचाइज को खुश करने के लिए किया।
देखिए ये अब इतना मैंने याहिया भाई का शो नहीं वो देखा, और ना मैंने इस कैजुअल को टू बी वेरी फ्रैंक उठा के अभी इतना वो देखा है। मैं तो सिर्फ जो टीम्स हैं या जो उनकी लाइक जो उनके क्या कहेंगे ना, उनके स्वाट एनालिसिस के ऊपर क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, वीकनेसेस हो सकती हैं, उनको ज्यादा मैं लाइक मेरा फोकस होता है। लेकिन आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया है, और मुझे मैंने अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर की है। सो याहिया भाई को फोन लगाते हैं, या याहिया भाई को इनवाइट करो भाई, याहिया हुसैनी को लाइव कॉल, याहिया हुसैनी से हम कल इनवाइट कर लेते हैं जनाब उन्हें। अक्सर वो आते हैं, वो हमें ज्वाइन करते रहते हैं। सही है उनका। आई थिंक ही इज द मोस्ट सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दिस, तो प्रॉब्ली उनका एनालिसिस ज्यादा बेहतर होगा। और बल्कि जो सुनने वाले हैं, अगर आप भी यमन की इस परेशानी को आए और दूर करें और आप उन्हें बताएं कि मैंने अगेन अपने बेस्ट फ्रेंड सारा हो रहा है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड जेमिनाई बन गया है, अपेरेंटली बन गई है, आई कॉल हर जेम। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो यही है कि हर टीम जो है 8 टीम्स हैं, वो सब 10 मैचेस खेलेंगी, और उन 10 को उन्होंने 2 प्रिजर्व दे दिया, तो वो 40 मैचेस बन गए। और उसके बाद प्ले ऑफ्स होंगे, मैच 41 क्वालिफायर, फर्स्ट वर्सेस सेकंड, मैच 42 एलिमिनेटर, थर्ड वर्सेस फोर्थ, मैच 43 एलिमिनेटर, लूजर क्वालिफायर। You have the answer. Why are you so but concerned? I mean that is too much अंग्रेजी for my brain, man. उर्दू में भी हो जाती है that is you know sometimes maths पेपर पे अच्छी नहीं, लगती है। very simple। अभी आपने बताया तो है, अभी आपने बताया तो है कि मतलब खेलना है, कौन किसका सर दुख रहा है ये करंट फॉर्मेट को पढ़ते हुए, क्योंकि मेरा तो सर मैं खुदा के पास जुए नहीं है मेरे सर में, आई प्रॉमिस, लेकिन मेरा सर दुख गया। और मेरे सर के ऊपर से जिस तरह से कल बाउंसर्स मारे हैं ना, इन्होंने वैसे बाउंस कर गई इन्फॉर्मेशन कि भाई ये फॉर्मेट क्या है। नहीं, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आपके पास इसका आपकी जेमिनाई है, मेरे पास है इसका जवाब, लेकिन मैं मैं लोगों के साथ सिंपैथाइज कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ एम्पैथाइज करें कि आपको क्या लगता है कि ये फॉर्मेट जो है एज कम्पेयर टू पिछले फॉर्मेट जो गुजरे, 6 टीमें थी, सीधे सीधे प्यार प्यार से खेल लेते थे, अब आपने 8 टीमें कर ली हैं, और आईपीएल की तो 10 टीमें हैं, वो क्या कह रहे हैं यार, उनके मैचेस भी तो देखो ना, 2 महीने पे है उनकी आईपीएल, अभी 28 से शुरू होनी है, उसके बाद वो उनके 60 दिन का है ना, हमारा 39 डेज पे मुश्तमिल है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, सो टाइट मैचेस हैं, क्रंच हमारे 44 हैं, उनके 84 मैचेस हैं, सो इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब आप देखें, ये पूरे स्केड्यूल बनते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी की बात वो नहीं है। और अगर इस तरह की है भी, तो हमने तो भाई क्रिकेट वो देखनी है, इसके अंदर क्या याहिया भाई इसको हम बुला लेंगे, आप परेशानी हम सही करते हैं, बल्कि I will give him a call right now, थोड़ी देर में, अगले ब्रेक कॉल करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कल के मैच के बाद what was your अच्छा, कल के मैच का गबल्ला जनाब हमसे लाइव हुआ, मैं आपसे भी बात कर रही थी, वो बिल्कुल वैसे आप लोगों को भी हमारी गलतियां निकालनी चाहिए। सो कल का जो टॉस था, वो जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि हमने उसका उल्टा बता के गए थे, बता दिया था। मेरी अम्मा भी कह रही थी जज्बात के अंदर क्या है वो, तो लाहौर कलंदर जो है उन्होंने बैटिंग करने का 199 6 आउट, और क्या, और यू नो व्हाट, तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि प्ले ऑफ्स में 100 पे दे देते हैं तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा चेस करना। लेकिन हैदराबाद किंग्स में, अच्छा मेरी अम्मा ने ना, मैं घर गई, मैंने कहा क्रिकेट मैच लगाए, मैंने जल्दी से मगरिब की नमाज पढ़ी, सब कुछ, और उसके बाद वो इतना बगैर स्पेक्टेटर के समहाउ द क्रिकेट मैच बिकम्स रियली बोरिंग। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो वो इंटरेस्ट डेवलप, क्योंकि वो हूटिंग की आवाज, वो हूज एंड हाज, और लोगों को कैमरा में दिखाना, मानी और उनकी बेगम वहाँ मौजूद थे, कुछ और लोग भी बेचारे तो हर जगह आ जाते हैं, अल्लाह के बंदे फारिग होते हैं, जो भी सीरीज होती है ओडीआई, ये वो हर जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं कि सर आप आइए, मैडम आप आइए। हिरा मानी और मानी आए हुए थे उसमें, तो उनको भी मैंने देखा, मगर बड़ा बगैर तमाशाइयों के, इट वाज अ वेरी सैड क्रिकेट इवेंट। ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक यहाँ पे छेड़ा है। आप देखें, ये अब कितनी देर है जनाब, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, दे आर सीइंग ये एट द टाइम। सो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा है, और उस पर जरूर हम थोड़ी सी बात करते हैं, इससे पहले कि मैच के जो स्कोर कार्ड है उसको हम डिस्कस करें। कि देखें, ये एक पीसीबी की, या मैं पीएसएल की कहूँगी, यहाँ पे एक लैकिंग है उनकी, कहीं ना कहीं ये क्या कहेंगे ना, उतने अच्छे से वो नहीं कर पाए हैं। अगर आपने इससे पहले आईएलटी को, आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो आईएलटी के मैचेस आप लोगों ने वो देखे होंगे। हमारे यहाँ तो अब हुआ है ना कि क्राउड को मना किया है, आईएलटी के मैचेस में क्राउड नहीं आता है, सो वहाँ पे मैचेस में भी नहीं आता। हाँ, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर चले, फिर भी वो एक अलग गेम है, और T20 का एक फनी फास्ट गेम होता है। सो अब आप देखिए, आईएलटी के मैचेस होते हैं, वहां पे कोई क्राउड नहीं होता है, कोई इक्का दुक्का लोग बैठे हैं, लेकिन आप उनके मैचेस देखें, इतना कलरफुल स्टेडियम को बना देंगे,
कलरफुल चेयर्स और वो जगह जगह बैनर्स, ILT T20 के वो लगे हैं, लाइट्स, और लाइक इट्स अ फुल शो डाउन कि आपको अंदाजा ही नहीं होता. So अगर हम एम्बियंस की बात करें, बिकॉज एज यू नो क्रिकेट दीवानगी सिर्फ क्रिकेट के स्कोर कार्ड को नहीं डिस्कस कर रहा ना, वो हर चीज़ को निटी ग्रिटी से देख रहा है. तो अगर हम वापस आके स्टेडियम की एम्बियंस हो, कदाफी स्टेडियम बहुत पुराना स्टेडियम है और ग्रेजुअली इवेंचुअली रेनोवेट भी किया जा रहा है. अब फिर कुछ अर्से के बाद कराची नेशनल स्टेडियम में ये अभी मोहसिन मैचेस नकवी शुरू साहब ने होंगे. इतना पैसा और उस इतना पे पैसा लगाया और पाकिस्तान डबोया क्रिकेट है. बोर्ड बिल्कुल बराबर में है ना, दोनों इकट्ठे हैं. तो एम्बियंस को अगर हम डिस्कस करें तो मुझे, आई एम सॉरी, बड़ा उदास सा लगा बगैर तमाशबीन के क्रिकेट खेलना. ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आके बात करते हैं इसके बारे में. सवाल छोड़े जा रहे हैं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कराची किंग्स को या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को. आज 7:30 बजे ऑनवर्ड्स ये मैच जो है वो आप टीवी पर देख सकते हैं. हम फिर आपको टॉस बता के जाएंगे, सही बता के जाएंगे, वादा कर रहे हैं. वापस आएंगे, एमन हारून और एनोजर आपके साथ मौजूद हैं. दिस इज क्रिकेट दीवानगी, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक. गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़. मैं हूं ईमन हारून, मेरे साथ हैं एनो ज़ेरा और हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं याया हुसैनी. थैंक यू वेरी मच याया, आपने हमें वक्त दिया. जो सवाल हम पीछे छोड़कर गए थे कि ये जो PSL का फॉर्मेट है, ये 44 मैचेस और 39 दिन, किस तरह से इसका ब्रेकडाउन क्या है, किस तरह से होगा. स्केड्यूल ऑफ कोर्स आ गया है, लेकिन मैंने टीवी पर काफ़ी ज़्यादा इसको समझने की और देखने की कोशिश की और कई स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये PCB ने इस तरह का डिसीजन फ्रेंचाइजेस के साथ किस तरह से लिया. सो या ओवर टू यू, अगर आप हमें और हमारे तमाम सामीन को इसका एक ब्रेकडाउन समझा सकें कि लीग मैचेस कैसे होंगे और प्लेऑफ्स किस तरह से होंगे और टीम्स किस तरह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी. हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है. ये फॉर्मेट 44 मैचेस का इसका ब्रेकडाउन अगर आप हमें समझाएं तो, और हमारे तमाम सामीन को. हम्म 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 बिल्कुल सही है, ऐसे है. हम्म 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 बिल्कुल सही है. एंड इंसेंटिवाइजेशन का कोई सिलसिला आप तजवीज़ देना चाहें, बिकॉज एनालिस्ट ये मेंशन कर रहे हैं कि कोई इंसेंटिवाइजेशन का सिलसिला होना चाहिए था, लेकिन अब की दफ़ा नज़र नहीं आ रहा. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? बेहतर बोल करने पे, बेहतर बोल्ड करने पे, एनीथिंग टीम्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, नॉट मनी वाइज, पॉइंट वाइज. बिल्कुल.
एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच याया फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस अबाउट द फॉर्मेट एंड आई होप कि हमारे तमाम लिसनर्स की कोई कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी इससे। बैक टू एनोवेरा। आपकी कंफ्यूजन करिए क्लियर हो गई है, मेरी भी हो गई है। चलिए जी, दैट्स गुड। अच्छा जी, ये याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या सिलसिला है इसके अंदर, ये जो 8 टीम बनी है और कैसे मतलब ये 44 मैचेस है, इसका जो डिवीजन है ये याया हुसैनी ने आपको समझा दी है और आपको समझ में आ गया होगा। सो जी, कल जो मैच खेला गया था लाहौर कलंदर का और हैदराबाद किंग्समैन का, उसमें 69 रन्स के बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर ने ये मैच जीत लिया। एक बड़ी ही फॉर्मिडेबल किस्म की परफॉर्मेंस और टीम हमारे सामने आई। इस पे हम अनम से भी बात करेंगे और आप लोगों के मैसेजेस, एमन से भी बात करेंगे। जैसे ही मैंने अनम कहा, एमन ने आंखें उठा के देखा और मुझे पता चल गया आई एम लाइक I have a dead stare actually. सो बहरहाल सो जी, आप लोगों के कॉल्स और मैसेज भी हम शामिल कर लेते हैं इसके साथ साथ, और आप लोग हमें कॉल्स करें भी और आप हमें बताएं भी कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोयटा की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या कराची की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लिंक पर आके प्रॉपरली फाइनली जिस एनालिसिस का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदराबाद और लाहौर कलंदर की टीम को हम इस पे हमारा क्या ओपिनियन है वो हम आपसे अगले लिंक में आके डिस्कस करेंगे। तब तक सवाल आपके पास मौजूद, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, हु आर यू सपोर्टिंग एंड व्हाई? वी विल बी राइट बैक। आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी, मैं हूं एमन हारून, मेरे साथ हैं नज़ेरा। स्टे ट्यून्ड विद अस। खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ में। हूँ एमन हारून, मेरे साथ हैं नुज़ैरा और ये है क्रिकेट दीवानगी। कल की परफॉर्मेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर कलंदर ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और हैदराबाद किंग्समैन ने फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। ऑफ कोर्स बॉलर्स डेफिनेटली उनके अच्छे थे, लेकिन जो पार्टनरशिप फ़खर जमान ने और मोहम्मद नईम ने बनाई उसको इन द जो आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड, मेरे जहन से नाम निकल रहा है। जो पार्टनरशिप किसने, फ़खर जमान और जो नईम ने बनाई थी, वो तो बनाई थी ना उन्होंने, बट इन द फर्स्ट 6 ओवर्स व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो पावर प्ले, थैंक यू वेरी मच। पावर प्ले में जो है वो जो उन्होंने विद इन, जब वो 84 रन्स के उस पर पहुंचे तो फिर ऐसे ऐसे करके आउट होना शुरू हुआ। बड़ा ये जब इनकी पार्टनरशिप टूटी उसके बाद से ये द फर्स्ट पावर प्ले दैट सेट द टोन के ये जो मैच है ये लाहौर कलंदर ले गया। दिस इज माय ओपिनियन। हाँ, एक्चुअली आप देखें कल की जो पिच थी ना, वो जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि लाहौर की पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है और वहाँ पे पेस को बड़ी हेल्प मिलेगी। सो पिच उस तरह की इतनी नहीं थी, थोड़ी सी उसके अंदर आप देखें कि वो मुश्किल हो रही थी कि जैसे फ़खर जमान ने कहा भी कि इतना आसान नहीं था। वो लकी भी रहे, उनका एक स्लिप में कैच मिस हो गया, फिर कुछ उनकी ऐसी गेंदें थी जो कि गैप्स में चली गई, बाउंड्रीज हो गई। सो पिच थोड़ी सी मुश्किल थी। और जो आप देखें जो अच्छी वाकई क्वालिटी की बॉलिंग कर रहा था ना, जो बॉलर जो कि जिसकी पेस में वेरिएशन थी या जो थोड़े स्पिनर्स भी थोड़े स्लोअर वन करवा रहे थे, उनको फिर फायदा भी हो रहा था वहाँ पे। हसन की आपने बात की अभी, जो हसन है, हसन खान मेरे ख्याल से उनका नाम है, बिल्कुल। सो उन्होंने आप देखें ब्रेक थ्रू दिलवाया, क्योंकि वो ही इज अ वेरी श्रूड एंड वेरी स्मार्ट स्पिनर। सो वो जब अपनी स्लोअर वन के ऊपर उन्होंने 2 विकेटें निकाली, टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाया और मेरे ख्याल से जब कितने 84 रन की पार्टनरशिप लगाई है, बिल्कुल 53 रन्स बना चुके थे फ़खर जमान 39 बॉल्स पे। तो उनका जो अपना ख्वाब था ऑफ अचीविंग द 3000 माइलस्टोन वो तो उन्होंने कर लिया था। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मोहम्मद नईम जो है वो 19 बॉल पे 30 रन बना चुके थे और तब उन्हें आउट किया गया। ये विकेट जो है दोनों हसन खान ने ली, लेकिन फ़खर जमान को जो है वो कैच किया साइम अयूब ने, और मोहम्मद नईम की जो बॉल है वो रिजवान ने कैच कर ली जी। और आप देखें कि जैसे ही ये विकेट गिरी है फ़खर जमान की, उसके बाद एक साथ 2-3 मेरे ख्याल से 3 विकेटें गिरी हैं और जो मतलब जो रन बनने का फ्लो था वो थोड़ा वो रुका। पहले 10 के रन रेट से ऑपरेट कर रही थी टीम, थोड़ा सा उसको ज़रा ब्रेक लगा। कल आकिब जावेद की काफ़ी पिटाई हो गई, हालांकि वो अच्छे हैं, और मेरेडिथ की पिटाई हुई। मोहम्मद अली जो हैं वो लाइक ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए। मुझे थोड़ा सा फील हुआ यहाँ पे
कि जो किंग्समैन हैं उन्होंने मोहम्मद अली जो है ना नई बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं, सो मेरे ख्याल से उनको नई बॉल के साथ यूटिलाइज करना चाहिए था, उनको नहीं किया। अब आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान अपनी जो होती हैं मिस्टेक्स उनसे सीखता है, क्योंकि अभी मोहम्मद अली सियालकोट स्टैलियंस के अंदर नेशनल T20 में वो नई गेंद से कर रहे थे और वो बहुत अच्छे रहे हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। और फिर आप वो देखें शाहीन शाह आफरीदी ने जो छक्के लगाए आखिर में दो आगे मच नीडेड। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक गेम का अव्वल तो पासा आई थिंक ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज दैट सेट्स द टोन और वो फिर आगे आने वाले क्रिकेटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद किंग्समैन के साथ हमें नजर नहीं आया। एक एक करके लाइन बाय लाइन तवातुर से अच्छा शुरू में इन्होंने कोशिश की है थोड़ी सी, मतलब एक दो अच्छी शॉट्स दिखी भी हैं, लेकिन फिर साइम अयूब आप देखें आउट हो गए, 17 रन पे आउट हो गए, 13वीं बॉल थी और उस पे आउट हो गए। और उनके कैप्टन जो थे वो क्या कहते हैं आपके मार्नस लबुशेन, वो उनको बॉलिंग करते हुए उनकी सॉरी बैटिंग करते हुए मुझे वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान याद आ रहे थे, वो जिस तरह से स्लो खेल रहे थे। तो कुछ मतलब टीम वैसे हसन खान ने थोड़ी सी कोशिश की, मोहम्मद अली ने आखिर में लाइक वो रन आउट हो गए आखिरी गेंद के ऊपर। सो द थिंग इज दैट के एक तो गेंदबाजी भी अच्छी की है या अगर आप वो देखें लाहौर कलंदर ने, मजे की बात ये है कि देखिए लाहौर कलंदर्स के पास ना उनके पास नई गेंद का बॉलर मौजूद है, उनके पास मिड इनिंग्स के अंदर किसने गेंदबाजी करवानी है वो है मुस्तफिजुर रहमान, बड़ा अच्छा एडिशन हो गया उनके अंदर। डेथ ओवर का बेस्ट जो है हारिस रऊफ उनके पास है। सो बॉलिंग के अंदर लाहौर कलंदर के सारे खाने टिक है। ओवरऑल आई थिंक लाहौर कलंदर की पूरी परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी थी। अच्छा कल मिस फील्डिंग हुई, आप देखिए 2 कैचेस ड्रॉप हुए कुछ, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी किंग्समैन। एग्जैक्टली और हैदराबाद किंग्समैन जो है अगेन कल उनका पहला डेब्यू था अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्नस लबुशेन, तो वो इस पे भी जो क्रिकेट एंथुजियस्ट हैं उनका ये कहना था कि ये थोड़ा सा इनको और समझने की ज़रूरत है कि अपना लाइनअप इसमें इनको किसको लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा ये समझने में। और डेफिनेटली ये सारे पुराने प्लेयर्स हैं, ये कोई नए खिलाड़ी तो नहीं है ना। इमर्जिंग कॉम्बिनेशन बना आएगा ना, वो जो कॉम्बिनेशन अभी आएगा, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो तो चलो जाहिर है ग्रेजुअली वैसे अपने सीनियर से सीख रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं जैसे साइम अयूब, अब मतलब जो कल मैं एक बात कर रही थी 12 करोड़ 60 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया है, कल के मैच में वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। आई होप आगे कुछ बेहतर नजर आए। वो जनाब काफी अरसे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ही वो स्ट्रगलिंग, उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है, डक पे भी आउट हुए हैं। अभी नेशनल T20 के अंदर उन्होंने एक अच्छी इनिंग मेरे ख्याल से कोई हाफ सेंचुरी बनाई थी, वरना साइम अयूब इज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही है बल्ले के साथ, और कल हमें वो दिखाई भी दिया। सो गलतियां हुई हैं, and despite that he is lucky. I mean the most expensive player in PSL at least. He is a good player क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन के ऑलराउंडर के अंदर कैटेगरी में आ जाता है। अभी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो क्या कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। सो इस चीज के ऊपर वो ऑफ कोर्स उनको पिक किया गया है और 69 रन के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है लाहौर कलंदर्स ने, और वो काफी अच्छा उनका रन रेट में भी इजाफा हो गया इस वजह से। और जी आप बताएं आप किसे सपोर्ट करें, यहाँ पे हम कॉल शामिल कर ले हैं एमन अगर आपकी इजाजत है तो। अरे बिल्कुल, मतलब ठीक है जी, बिल्कुल कीजिए। सो जी हसन ने हमें कराची से कॉल की और ये कॉल करके कहते हैं जी ये कोयटा से इनका ताल्लुक है, उनके कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं। राजा नाज ने हमें कॉल की और जी ये कह रहे हैं जी कल मैंने सही जवाब दिया था और हमें मेरा नाम नहीं आप लोगों ने अनाउंस किया, तो जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया और आज ये कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। और रजी उल्लाह जनाब एक क्लब क्रिकेट खेलते हैं, विकेट कीपर बैटर हैं और लकी रजी के नाम से इनको जाना जाता है, और ये कहते हैं जी मैं काफ़ी लकी ड्रॉ में जीत जाता हूं। उन्होंने पता नहीं गालिबन शायद 300 कुरानदाजियों का तस्करा किया कि वो आज तक नहीं हारे हैं। सर आई वुड रियली लाइक टू मीट यू। हाँ मतलब और कौन सी मतलब आप क्या पढ़ते हैं ऐसा वो आप हमें बता दें ताकि हम भी भूख दें। मैंने जिंदगी में कोई कुरानदाजी नहीं जीती भाई। सेम हियर, मतलब मुझे तो ऐसे वो लगता है जब मैं खेल रही होती हूँ ना गेम में, तो वो जो 6 नहीं होता आता वो सबसे मेरे आखिर में आता है, मैं कहती हूँ मैं नहीं किया ये गेम नहीं खेल। और लूडो में जो सूखियां पड़ती हैं, खैर हम वापस आ जाते हैं हमारी कॉल्स पे। सो जी ये कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं और जी सरफराज अहमद के फैन है ये ऑफ कोर्स काफी ज्यादा, और जी अपनी टीम के लिए उन्होंने कहा मैं काफ़ी अच्छा खेलता हूँ, सो दैट्स ग्रेट। और हनीफ शाह ने हमें कॉल की, ये जी कल
एमन के साथ हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे थे, सो ऑफ कोर्स ये थोड़े से अफसरदा थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अंजाम क्या होगा। सो जी हनीफ शाह आज कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं, सो इस लिहाज से आप देखें अभी तक एक आपका वोट आया है और बाकी वैसे बहुत सारे लोग एक्चुअली कराची को कर नहीं रहे, या तो कल के मैच के बाद, क्योंकि कल हमें बड़ा हैवी लोड जो है वो हैदराबाद पे था, तो मेरे ख्याल में लोग आज कराची को इसलिए वोट नहीं कर रहे। एक्चुअली देखिए कोयटा और कराची की जब भी टीम्स आती है ना, कोयटा एक लिहाज से जैसे मैंने आपको बताया कि सारे इनके प्लेयर्स, मैनेजमेंट सब कराची के, ये नदीम खान और ये मोइन खान, ये सारे कराची के हैं, सो इस वजह से वो कराची के लोग काफी कोयटा को सपोर्ट। आई थिंक सरफराज अहमद के साथ लोगों का बहुत ज्यादा एफिलिएशन और मोहब्बत भी है, जाहिर है कैप्टन भी रहे हमारी टीम के, और उनकी ज़ेर सदारत अच्छे पाकिस्तानियों ने मैचेस खेले। सो मेरे ख्याल में शायद मैं भी कुछ देर के बाद आई माइट लीन ऑन टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड आई अबैंडन माय स्टांस, आई डोंट नो, मे बी दैट कैन हैपन बाय द एंड ऑफ दिस शो, यू आर सपोर्टिंग कराची, सो वी डोंट नो, आई मीन फिर कोई कराची को सपोर्ट करने वाला नहीं होगा और हम हमारी टीम से कहेंगे आप सपोर्ट कर लें। वेल जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग है दीवानों की, और ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी। पीएसएल का सीजन है 11 और बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, और जी देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो भी टीम जीत जाए जो भी टीम हार जाए, हर टीम आपकी ही है। सो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए, इसी तरह से अपना फीडबैक जो है उससे हमें आप इसी तरह से अपडेट करते रहें। आपकी कॉल्स और मैसेज का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सो इस पे आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर अपने फीडबैक से हमें अपडेट करें। अभी तक के लिए मेरी जानिब से इतना ही। जनाब खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह से कल आपसे फिर से मुलाकात होती है। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी टी जो है नुज़ारा को दीजिए इजाज़त। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, और ये तो हमें वक्त बताएगा कि आज के मैच में जो है वो कौन जीतेगा, और फिर कल इंशाल्लाह उसकी अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑन यूट्यूब। अपने कमेंट्स, जिस तरह से अनुज़ैरा ने कहा, अपने कमेंट्स दीजिए। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस PSL 11, एंड कौन से कैप्टन से आप खुश हैं, कौन से कैप्टन से आप ना खुश हैं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किसकी परफॉर्मेंस आपको पसंद है और किससे आपने क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं। So do share that with us. सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। Thank you very much. This was me, Iman Harun.